हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो आज आप लोगों का एग्ज़ाम है ESO 15 का। तो मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए करवा दिए। एक दो प्रश्न जो मैंने बताए थे शायद वो नहीं हो पाए हैं। एक तो इवांस प्रिचार्ड का जो धर्म संबंधी विचार है, और एक आप लोग ना अनुष्ठानों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनुष्ठानों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है। अभी मैं टाइम नहीं है, क्योंकि मैं लिख के आपको बताऊं तो समझा नहीं पाऊंगी मैं। तो आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के पास बुक है तो उसमें से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बुक के कुछ पेज है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें से देख के आप जो मेन मेन पॉइंट है वो भी याद कर लेंगे, और एक बार उसका पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो मैं जो धर्म संबंधी विचार है इवांस प्रिचर्ड के, उनके बारे में आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। प्रारंभिक नृशास्त्रियों के अनुसार वो क्या मानते थे कि जो शुरुआत में क्या मानते थे कि वो जो चुड़ैल व भूत है उनके ऊपर यकीन करते थे, और उनकी मानसिकता थी कि आदि मतलब पुरानी मानसिकता थी। ये गलत मानी थी दुर्खाइम ने, और उन्होंने कहा दुर्खाइम ने उन आदिम लोगों के जो मस्तिष्क चिंतन के अध्ययन की कोशिश करने की जगह क्या किया था, उनके विचारों को समझने की कोशिश की थी। उनके विचारों को समझने के लिए एक नया विकल्प ही सामने रख दिया था, और जो विचार है उनको प्रकारों के संदर्भ में रखा था। उन्होंने विचारों को धर्म के प्रकार जो होते हैं ना उन संबंध में रखा था। दुर्खाइम के बाद इवांस जो प्रिचर्ड थे उन्होंने भी इसी दिशा में काम किया था, तो और इसकी दिशा ही बदल कर रख दी थी, यानी कि उन्होंने इसमें काफी काम किया था। उन्होंने सही या गलत व मनोवैज्ञानिक केंद्रित अध्ययन के स्थान पे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया था, और यह दर्शाया कि विचारों की कोई भी विशेष पद्धति समाज विशेष में कैसे अर्थमय ढंग से बोधगम्य समझी जाती है। धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण में प्रिचर्ड ने विश्वासों की समाज शास्त्रीय रूप में व्याख्या की थी। जो प्रिचर्ड थे, इवांस प्रिचर्ड, उनका मानना था कि ऐसा करने का उचित तरीका तुलनात्मक अध्ययन है। धर्म का तुलनात्मक अध्ययन है। जो इन आदिम जो जनजातियां थी ना उनके विश्वास की समाजशास्त्रीय व्याख्या। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में धर्मों के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह तुलना सापेक्ष होनी चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा धर्म में एक ही तत्व की तुलना करते समय यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि यह तत्व सामाजिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इवांस प्रिचर्ड ने अपनी दो पुस्तकों में अपने धर्म संबंधी विचार दिए थे। पहली है विचक्राफ्ट, ऑरिकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांदे, यानी कि इसमें अजांदे जनजाति के बारे में इस बुक में उन्होंने बताया था। ये 1937 में उन्होंने लिखी थी। दूसरी थी नुअर रिलीजन, जो कि 1956 में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने नुअर जो जाति है, नुअर धर्म के लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया था। इनमें उन्होंने अपने धर्म के प्रति तुलनात्मक व संरचनात्मक दृष्टिकोण दर्शाए थे। यानी कि जो ये पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने अजांदे व जो नुअर धर्म है उनके बारे में अपने दृष्टिकोण बताए हैं, जो कि धर्म से संबंधित हैं। उनकी पहली पुस्तक में उन्होंने अपने जो विश्वास है उनको बोधगम्य बनाने का प्रयास किया, जो कि यूरोपीय लोगों की मानसिकता की विचारधारा के लिए अजूबे थे। दूसरी पुस्तक में ईश्वर, पाप बलि जो प्रथा थी, आत्मा, प्रतीकों के बारे में जो नुअर धर्म के लोग थे उनके विचारों का संकलन है, जिसमें कि आदिम विश्वासों में प्रतीकों के अर्थ और महत्व का विश्लेषण किया गया है। अब इनका डिटेल में बताया गया है जानते हुए नुअर धर्म के बारे में कि जो इवांस प्रिचर्ड थे उन्होंने किस तरह से अपने धर्म संबंधी विचार रखे थे, इन धर्मों को ध्यान में रखते, यानी इन धर्मों का विश्लेषण करते हुए। लेवी ब्रूल की भांति प्रिचर्ड का भी मानना था कि सभी विश्वास प्रणालियों की तर्क संगत व्याख्या की जा सकती है, यानी कि जो भी उनके विश्वास होते हैं, जो भी उनकी मान्यताएं होती है, उनकी व्याख्या की जाती है, यानी कि उसका कोई ना कोई कारण होता है। अजांदे लोगों के बारे में प्रिचर्ड को जिज्ञासा थी कि कैसे ये लोग ऐसी तर्कहीन विश्वास व झूठी धारणाओं को मान लेते हैं, और इनको भनक भी नहीं लगती कि ये धारणाएं गलत व झूठी है, यानी कि एक जो होता है ना प्रथा है, मान्यता शुरू से चली आ रही होती है, और उसी को लोग सच मानते हैं, और वो समझ भी नहीं पाते कि ये गलत है, लेकिन वही विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसी बात को मानते वो लोग, इस चीज को मानते रहते। तो ये उन्हें आश्चर्य लगता, जिज्ञासा लगती थी। तो उन्होंने ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि जैसे अजांदे लोग चुड़ैलों को मानते थे, कि उन्हें लगता था कि चुड़ैल जो होती है वो हमेशा बुरी आत्मा ही होती है, चुड़ैल होती है।
ये किसी को भी परेशान कर देते, कोई भी अगर गलत काम होता है तो ये क्या डायन विद्या की वजह से होता है, कोई करवाता है उनसे। चुड़ैलें शरीर के ऊपर क्या कब्जा कर लेती हैं, कोई भी नुकसान कर सकती, ये ऐसी चीजें अजानते लोग मानते थे। उन्हें लगता था कि चुड़ैल से बचने के लिए ओझा के पास जाएंगे तो ओझा बता भी देता था कि है ना इस आदमी की चुड़ैल है इसके अंदर, या इस चुड़ैल का नाम बता देता कि इस चुड़ैल ने इसके ऊपर कब्जा किया। तो और ये सारी चीजें वो लोग मानते थे, यानी कि बुरी तरह से विश्वास था उन लोगों में। चुड़ैल अधिकतर पुरुष ही होते थे, यानी कि चुड़ैल जैसे नॉर्मली हम चुड़ैल का मतलब हो गया स्त्रीलिंग से लेते हैं, लेकिन जो अजानदे लोगों में क्या था, यह पुरुष होता था। स्त्री व बच्चे कम होते थे, पुरुष चुड़ैल ज्यादा होती थी वहां पे। डायन विद्या, चुड़ैल, जादू टोना, ओझा मिलकर विश्वासों व धार्मिक कृत्यों की एक जटिल प्रणाली बनाते हैं। प्रिचर्ड के अनुसार समाज शास्त्रीय शब्दावली में इन विश्वासों को रहस्यात्मक कहा जाएगा, क्योंकि ये रहस्य ही थे। क्योंकि ये विश्वास जो क्रिया होते, विश्वास व क्रिया की अनुभववादी स्वरूप से थोड़े अलग होते थे, यानी कि ऐसे खुद की उनकी सोच थी, रहस्य था कि चुड़ैल क्या होती है, क्या आत्मा, मतलब किसने किस पे कब्जा कर लिया, कुछ दिखाई थोड़ी देता था, पता थोड़ी लगता, लेकिन ये इनका विश्वास था अजानदे लोगों का। प्रिचर्ड ने इनके बारे में क्षेत्रीय शोध किए। प्रिचर्ड ने क्या किया कि पहले जैसे शुरू में लेवी ब्रूनी वगैरह ने जब इनका अध्ययन किया था तो उन्होंने क्या कहा था, अपने विचार बस इनके बारे में सुने थे, पढ़े, और उस बारे में उस तरह से उन्होंने उसके अपना क्या धर्म संबंधी विचार लिख दिए थे। लेकिन प्रिचर्ड ने क्या किया था, इन लोगों के बीच जाकर फिर इनके बारे में जाना था, क्षेत्रीय शोध किया था। यानी कि क्षेत्रीय शोध मतलब उस क्षेत्र में गए थे, इन लोगों के बीच गए, उन्होंने उस चीज को बारीकी से देखा, उनकी क्या कहते हैं जमीनी हकीकत को देखा, और फिर इनके बारे में सोच किया, और फिर यह बताने का प्रयास किया कि आदिम लोग जो होते थे उनके विश्वास बाहरी लोगों को भले ही वो अलग लगे, या फिर उन्हें लगे कि कैसे अजीब मान्यताएं उनकी, कैसी बेतुकी चीजें हैं, परंतु जो वो लोग थे जो इनको मानते थे, उनकी दृष्टि से उनकी तर्क संगत व्याख्या की जा सकती है। धर्म के अध्ययन में प्रिचर्ड के दृष्टिकोण पर लेवी ब्रूल की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और प्रिचर्ड ने क्या किया था, उनका दृष्टिकोण जो था वो अपनाया, लेकिन क्या उसमें कई कमियां थी, तो उन्होंने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उनके इस धर्म में उन्होंने जो लेवी ब्रूल है उन्होंने माना था कि आदिम लोगों के अनुसार विश्व रहस्यात्मक है, और प्रिचर्ड ने उनकी सोच की क्या खोज की, तो उन्होंने कहा कि ये सोच उनकी गलत थी, कि रहस्य जो विश्व रहस्यात्मक नहीं है। उन्होंने इनके जो विचार इनको गलत बताया और सुधार कर ये कहा कि जो कूपर के अनुसार प्रिचर्ड ने कहा था कि अजानते लोगों के बारे में प्रिचर्ड की पुस्तक में रहस्यात्मक और अनुभव आधारित विश्वासों व कार्यों में विरोध दिखाना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि रहस्य जो और अनुभव आधारित विश्वास व कार्य उनमें विरोध है। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो ये लेवी ब्रूल थे उन्होंने बताया था कि रहस्यात्मक उसका विरोध करके, और फिर उन्होंने धर्म के बारे में बताया था, जो कि हमें कूपर की पुस्तक में भी पता चलता है, उन्होंने अजानते के बारे में लिखा है। प्रिचर्ड की संकल्पनात्मकता होती है या संरचनात्मक है वो। प्रिचर्ड की जो संरचनात्मकता जो होती है उसमें किसी भी सामाजिक प्रणाली को सिर्फ समझा ही नहीं जाता, बल्कि उन मिथकों का विश्लेषण भी किया जाता है जो कि मानव मस्तिष्क को क्रियाशील करते हैं, यानी कि मानव मस्तिष्क को सोचने पे मजबूर करते हैं। उन चीज़ों का विश्लेषण भी किया जाता है, सिर्फ समझा ही नहीं जाता, उनका विश्लेषण भी किया जाता है। तो ये उनकी जो अजानते धर्म हो गया, वो उनकी व्याख्या हो गई। अभी नूअर धर्म के बारे में प्रिचर्ड ने क्या कहा था। इवांस प्रिचर्ड मानते थे कि धर्मों के स्वरूप सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, इसलिए अजानते धर्म की तरह ही नूअर धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया था। नूअर धर्म पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें कुछ विशिष्ट विश्वास पर नहीं, बल्कि विशिष्ट नूअर धारणाओं को समझने पे ज़्यादा जोर दिया था। यानी कि विश्वास पे थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उन्होंने धारणाओं को समझने पर, विश्वास के से ज़्यादा धारणाओं को समझने पर जोर दिया था। प्रिचर्ड ने इनकी प्रमुख शब्दावली व वैचारिक जो संवेग होते हैं उनका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे कि उन्होंने कई शब्द ऐसे थे, आत्मा यानी कि क्वोथ की धारणा महत्वपूर्ण है, तो प्रिचर्ड ने उसके बारे में बताया, उसके बारे में जानने की कोशिश की। आत्मा यानी कि जो क्वोथ होती है वो वायु की तरह अदृश्य व अमूर्त है। क्वोथ के इशारों पर ही सभी प्राकृतिक व सामाजिक घटनाएं घटती हैं। उनके अनुसार क्वोथ ही जीवनदाता व जीवन बनाए रखने वाला है, और अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु लाने वाला भी है।
यानी कि उनका कहना था कि जो क्रोध होता है, जो आत्मा से संबंधित है, वह जीवन दाता है, वो जीवन देता है, जीवन को बनाए भी रखता है। और अक्सर प्राकृतिक घटनाओं में मृत्यु जो होती है वो भी क्रोध के द्वारा ही की जाती है। नूअर धर्म में धर्म का संरचनात्मक दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है। उन्होंने विरोध के सिद्धांत पर इस धर्म के पवित्र व लौकिक तत्वों में अंतर कर दिया। उनका जो देवता था वो रहता था आकाश में, और जो मनुष्य रहता था वो रहता था धरती पे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, पवित्र व लौकिक के बीच भेद कर दिया था। नूअर लोगों की मान्यता थी कि जुड़वा बच्चे जो होंगे किसी के, तो वो पक्षी होते हैं, नहीं पक्षी का रूप ही होते हैं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होती थी तो क्या करते थे, उन जुड़वा बच्चों को, भले वो बड़े हो जाए, उनको दफनाते नहीं थे, उनको पेड़ की शाखाओं के ऊपर लटका देते थे मरने के बाद उनके शव को, क्योंकि उनका मानना था कि ये पिछले जन्म के क्या पक्षी हैं, तो इनको दबाना नहीं है, इनको इसके ऊपर ही लटका देना, पेड़ के ऊपर। इन लोगों में ज़्यादातर मान्यता थी कि नॉर्मली एक ही बच्चा होता है, दो हुए तो ईश्वर की कोई इच्छा है नहीं, कि दैवीय शक्ति की वजह से हुआ है। इन लोगों में सामान्यतः एक ही बच्चा होता है, ऐसा विचार माना जाता था। जुड़वा बच्चे होना दिव्य शक्ति में हस्तक्षेप, जो दिव्य शक्ति होती है उसके हस्तक्षेप का संकेत होता है। इसलिए पक्षी व स्थलीय जीवों में जो संबंध है, वैसे ही सामान्य व जुड़वा बच्चों में भी उन्होंने अंतर किया था, या उनमें संबंध माना था। जुड़वा बच्चे जो कि पक्षी के रूप में, वे देवताओं के निकट होते हैं और आत्मा के मूर्त प्रतीक माने जाते थे। प्रिचर्ड के अनुसार नूअर लोग ईश्वर को एक वचन यानी कि श्रेष्ठा, पिता, निर्णायक या स्वामी के रूप में देखते थे, और वे जैसे कि विभिन्न बहुत सारी आत्मा, अलग अलग स्थानों या वंश परंपराओं की आत्मा होती थी ना, उनको जब वो जानते थे या देखते थे तो वो बहुवचन का उपयोग करते थे। इन धर्मों का अध्ययन करने के बाद प्रिचर्ड ने यह सुझाव दिया कि आदिम समाजों के अध्ययन के बाद तुलनात्मक विश्लेषण के लिए एक ऐसा वर्गीकरण तैयार किया जा सकता है कि जो आगे चलकर हमें कुछ सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचाएगा। तो ये इवंस प्रिचर्ड के धर्म संबंधी विचार थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद एक अनुष्ठानों की प्रकृति, अनुष्ठानों की परिभाषा, अनुष्ठान क्या है, इसके बारे में एक प्रश्न आता है। तो एक उसमें अगर आ जाए तो अनुष्ठानों के बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार से, भले उसके पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, क्या पता जैसे छोटा प्रश्न में भी आ जाए वो, तो भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। बड़े में आ जाए तो अगर आप लोग याद कर पाओ तो बेस्ट है। तो आप लोगों के पास अगर बुक हो तो बुक में से एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक बार आपके साथ ना बुक की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तो उसमें से आप लोग मेन पॉइंट देख लीजिएगा अगर याद कर पाए तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।